डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशियो का उपयोग करके हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन की गणना कर सकते हैं। हमने अब तक पीवी रेशियो कैसे ज्ञात किया ये पढ़ लिया है। पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेते हैं S माइनस वी अपॉन एस। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट कम कर दीजिएगा, सेल्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पीवी रेशियो प्राप्त होगा हमें प्रतिशत के रूप में। अब इसकी सहायता से हम वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं और वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम लेंगे सेल्स माइनस सेल्स इंटू पीवी रेशियो। इसके स्थान पर सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो वेरिएबल कॉस्ट ज्ञात करने के लिए, या सेल्स माइनस सेल्स इंटू पीवी रेशियो। यदि हमें प्रॉफिट ज्ञात करना हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट कम कर देंगे तो प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट ज्ञात करनी है हमें तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कम कर दीजिएगा सेल्स इंटू पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करके तो फिक्स कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। और कंट्रीब्यूशन ज्ञात करना है तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो। एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको स्पष्ट भी कर देता हूँ। मान लीजिए आपको पीवी रेशियो दिया हुआ 70%, सेल्स दी हुई 1 लाख, फिक्स कॉस्ट दिए 20,000। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट होगी, दोनों फॉर्मूले से देख लीजिएगा। सेल्स हमारी 1 लाख माइनस 1 लाख इंटू 70%, तो 1 लाख माइनस 70% 70,000, तो 30,000 रुपये ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। जो वैकल्पिक फॉर्मूला है सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो, सेल्स 1 लाख 1 माइनस पीवी रेशियो यानी 30%, 1 लाख को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए सेल्स इंटू पीवी रेशियो, सेल्स हमारी 1 लाख है, पीवी रेशियो 70% है, इसमें से फिक्स कॉस्ट 20,000 कम कर दीजिएगा तो 70,000 में से 20,000 कम कर देंगे तो प्रॉफिट 10,000 आएगा। हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट से का भी उपयोग करके प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के सेल्स इंटू पीवी रेशियो, इसमें से फिक्स कॉस्ट कम कर दीजिएगा, जो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर काम लिया है। फिक्स कॉस्ट ज्ञात करने के लिए सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। यहाँ पर क्वेश्चन में सेल्स हमको पीवी फिक्स कॉस्ट नहीं पूछी है, 20,000 पहले से दी हुई है, इसलिए फिक्स कॉस्ट ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन ज्ञात करेंगे तो 1 लाख इंटू 70%, 1 लाख इंटू 70% तो 70,000 रुपये ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। सेल्स इंटू पीवी रेशियो 70,000 रुपये ये कंट्रीब्यूशन है। मैंने गलती से यहाँ 30,000 लिख रखा है, इसको आप 70,000 कर लीजिए। कंट्रीब्यूशन ये 70,000 है। सॉरी, कंट्रीब्यूशन 1 माइनस पीवी रेशियो होता है, तो सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो, तो सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने के सेल्स इंटू पीवी रेशियो, तो सेल्स आपकी 1 लाख है, पीवी रेशियो 70,000, तो 70,000 ये आपकी कंट्रीब्यूशन आ गया आपका। अब देखिएगा आप क्वेश्चन के अंतर्गत कि हम किस प्रकार से मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करने के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्ञात करने के प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, यानी एक सर्टेन प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है
मार्जिन ऑफ सेफ्टी मान लीजिए पीवी रेशियो 50% है, प्रॉफिट 10,000 है, तो 10,000 प्रॉफिट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी 10,000 अपॉन 50%, यानी 20,000 ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 20,000 का यदि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो आप प्रॉफिट 10,000 अर्न कर रहे होते हैं। अब कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टारगेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ रहता है, उस प्रॉफिट के लिए आपकी सेल्स कितनी होगी। जैसे हम 10,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, 50,000 करना चाहते हैं, 1,00,000 याद करना चाहते हैं, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, उसके लिए सेल्स कितनी करनी पड़ेगी हमको। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए या सेल्स निर्धारित करने के लिए प्रॉफिट हमको पहले से दिया हुआ रहता है। तो प्रॉफिट याद करने के लिए हम फॉर्मूला काम लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इनटू पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। इसके स्थान पर यदि हमको प्रश्न में दिया हुआ टैक्स का भी ध्यान रखना है तो फॉर्मूला काम लेंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 1 माइनस टैक्स रेट इनटू पीवी रेशियो। उदाहरण के लिए मान लीजिए पीवी रेशियो दिया हुआ 50%, टैक्स रेट दी हुई 50%, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 1 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट दिया हुआ 50,000 आफ्टर टैक्स। तो इसके लिए हमें 50,000 आफ्टर टैक्स प्रॉफिट के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, इसी राशि याद करने के लिए फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा। 1 लाख प्लस 50,000 अपॉन 1 माइनस 50% जो हमारा टैक्स रेट है अपॉन 50 इंटू 100, ये पीवी रेशियो हमारा। वैल्यू पुटअप कर दिया, सोल्व कर दिया, तो ये अमाउंट आ जाइए 4 लाख, यानी 4 लाख का विक्रय करेंगे तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 प्राप्त हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 4 लाख को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा पीवी रेशियो 50% से, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये ये क्या गया हमारे पास में कंट्रीब्यूशन। इसमें से फिक्स कॉस्ट कम कर दीजिएगा, फिक्स कॉस्ट कम कर देंगे, फिक्स कॉस्ट आपकी 1 लाख, तो 2 लाख में से 1 लाख कम कर दिए तो ये प्रॉफिट आ गया 1 लाख। 50% आप टैक्स कम कर दीजिएगा, तो 50% टैक्स कम कर देंगे तो 50,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको प्राप्त हो गया। स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन के द्वारा आपको आज जो कंसेप्ट समझा वो भी और क्लियर हो जाएगा हमको। उदाहरण के लिए हमको 2 साल की सेल्स दी हुई है, प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, और आपसे इनके आधार पर पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट तथा 40,000 प्रॉफिट के लिए सेल्स ज्ञात करवाई, यानी 5 चीज़ें हमसे इसने कैलकुलेट करवाई है। क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको 2019 और 20 के लिए सेल्स दी हुई है 2 लाख और 5 लाख। प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ 2019 में लॉस दिया हुआ 10,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 2020 में 20,000। हमसे पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट पर ईयर और सेल्स फॉर द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 40,000 ये हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम पीवी रेशियो ज्ञात करते हैं। पीवी रेशियो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला काम लेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। प्रॉफिट में कितना चेंज आया, 2020 और 2019 में ये चेंज आया है 20,000 माइनस 10,000, यानी 30,000 रुपये का प्रॉफिट चेंज आया है। सेल्स में 3 लाख का चेंज आया है, 5 लाख में से 2 लाख कम कर देंगे तो हमारे पास में अब वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100, यानी 10%, ये हमारा पीवी रेशियो आ गया। अब फिक्स कॉस्ट कैसे याद करेंगे हम, फिक्स कॉस्ट चूँकि फिक्स रहती है, चाहे वो 2019 का साल हो 2020 का साल हो, दोनों में फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। हम इसको चेक कर लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला हमारा। सेल्स 5 लाख है,
5 लाख का पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया 10%, 50,000 में प्रॉफिट 20,000 कम कर दीजिएगा तो 30,000 रुपये ये हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई 2020 में। 2019 में भी यही होनी चाहिए कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती है। आप प्रयोग करके देख लीजिएगा। सेल्स दी हुई 2 लैक्स को 10% मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 माइनस लॉस दिया हुआ माइनस 10,000 तो 30,000 रुपये यहाँ पर भी फिक्स कॉस्ट आ गई। यानी 30,000 रुपये ये फिक्स कॉस्ट हमारी, चाहे सेल्स कितने भी हो हमारी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट उत्पादन के सभी स्तरों पर फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट याद करते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला काम लेते हैं फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारी 30,000, पीवी रेशियो हमारा 10%, तो 30,000 अपॉन 10% 3 लैक्स, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। अब हमें वेरिएबल कॉस्ट याद करनी है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों साल के लिए याद करनी है, 2019 के लिए भी याद करनी है और 2020 के लिए भी याद करनी है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन के या विक्रय के हर स्तर पर फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, प्रोपोर्शनली चेंज होती है। जिस रेशियो में आपकी सेल्स या प्रोडक्शन बढ़ता है उसी रेशियो में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है। कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला हमारा सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। सेल्स इंटू 1 माइनस पीवी रेशियो। सेल्स हमारी 2019 में 2 लैक्स इंटू 1 माइनस 10% यानी 2 लैक्स इंटू 90%, तो 1,80,000 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2019 के लिए। अब 2020 के लिए भी याद कर लेते हैं। 2020 में सेल्स दी हुई है 5 लाख इंटू 1 माइनस 10% या 90%, 5 लाख का 90% 4,50,000। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनली चेंज होती है, आप देख लीजिएगा। सेल्स हमारी 2 लाख से बढ़ के 5 लाख यानी लगभग 2.5 गुना हो गई, और ये 2.5 गुना ही हमारी वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 से बढ़कर 4,50,000। तो आप क्रॉस टैली हमेशा कर लीजिएगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा प्रोपोर्शनली चेंज होती है। और लास्ट में हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें 40,000 रुपये प्रॉफिट के लिए सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए फॉर्मूला काम लेते हैं हम फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमने 30,000 कैलकुलेट कर रखी है, 40,000 का प्रॉफिट चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट 40,000 अपॉन 10% यानी 70,000 अपॉन 10%, 7 लैक्स ये हमारी सेल्स आ गई। आप क्रॉस टैली भी कर सकते हैं कि हमारे 7 लैक्स पर हमको प्रॉफिट 40,000 का प्राप्त होगा या नहीं होगा। कैसे कैलकुलेट करें? सेल्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा पीवी रेशियो से तो कंट्रीब्यूशन प्राप्त हो जाएगा। सेल्स इंटू पीवी रेशियो 7 लाख इंटू 10% 70,000, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट कम कर दीजिएगा। फिक्स कॉस्ट 30,000 दी हुई है, 30,000 कम कर देंगे तो प्रॉफिट हमको 40,000 रुपये प्राप्त हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि आपको 50% टैक्स भी चुकाना है और हमें 40,000 का प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स घटाने के बाद 40,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको, केवल इतना चेंज करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 1 माइनस टैक्स सेट कर दीजिएगा, यानी 30,000 प्लस 40,000 अपॉन 1 माइनस टैक्स सेट 50% मान लीजिएगा अपॉन 50% अपॉन 10%, यानी 30,000 प्लस 80,000 1,10,000, इसको 10% से करेंगे तो हमारे पास में 18 लाख यानी 1,10,000 का यदि विक्रय करेंगे तो हमें 40,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा यदि हम 50% टैक्स का भुगतान करते हैं। तो इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट था
ये आज जो मैंने फॉर्मूला बताया इनसे संबंधित परीक्षा में सामान्यतः एक प्रश्न हमको मिलता ही है, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं या फ़ोन पर बात करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।